स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि एड्स है क्या। एड्स एक वो डिजीज है जो कि ह्यूमंस को, इंसानों को इन्फेक्ट करती है, और अगर हम इसके पूरे नाम को देखें तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है, ये होती किस वजह से, ये एक वायरस की वजह से होती है। अगर हम उस वायरस को देखें कि वो वायरस कौन सा है, उस वायरस को हम कहते हैं HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपके सामने ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक वायरस दिखाया हुआ है, और वो वायरस जो है वो इन्वेलप है, मतलब ये कि उसके बाहर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है और उसके बाहर आपको स्पाइक्स नजर आ रहे होंगे। अब हम ये लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में ये इस चीज को देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। अगर हम ये देखें कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम है क्या। बेसिकली जिस तरह इंसानों में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, नर्वस है, उसी तरह से ह्यूमंस में एक सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो वाला सिस्टम है जिसमें ये हमें मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर हम वो कह सकते हैं कि वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ये कि वो ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे हैं कि आम आंख से नजर नहीं आते, और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और वो किसी भी बीमारी की वजह बन सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस हैं। पैथोजन मतलब ये कि वो डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं, बीमारी की वजह बन सकते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक शील्ड की तरह सेट करता है, जो बचा रहा है वायरसेस से, और मुख्तलिफ वायरसेस जो कि कैंसर, फ्लू वगैरह कॉज करते हैं। अगर हम देखें कि इम्यून सिस्टम में कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो जो इम्यून सिस्टम है उसमें 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से हैं, तो वो बी सेल्स हैं, और जो सेकंड वन है उन्हें हम टी सेल्स कहते हैं। तो ये जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं, अगर हम देखें कि ये क्या है, तो हम साथ में देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं बी सेल्स में और साथ में टी सेल्स में। ये जो टी सेल्स हैं इनको फिर आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, वो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से सेल्स हैं। वो हैं हेल्पर टी सेल्स, और जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो ही टारगेट हैं किनका, ये जो वायरसेस हैं HIV उनका। और जो सेकंड है उनको हम कहते हैं किलर टी सेल्स। जैसे ये आपके सामने दिखा रहे हैं कि ये कौन से हैं किलर टी सेल्स। तो ये जो वायरस है, जो HIV वायरस है, वो इम्यून सिस्टम के आगे जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स में भी हम बात करते हैं कि ये स्पेशली जो हेल्पर टी सेल्स हैं इनको इफेक्ट करता है। इनको कैसे इफेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो डायग्राम में स्पाइक्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इसको अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं। और अटैचमेंट में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कि इनके पास जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें CD4 रिसेप्टर्स कहा जाता है। मतलब हेल्पर टी सेल के पास रिसेप्टर्स हैं जिन्हें CD4 कहा जाता है। इसी वजह से इन सेल्स को बहुत सारी जगहों पे CD4 सेल्स भी कहा जाता है। ये जो CD4 रिसेप्टर्स हैं ये इसको अलाउ करते हैं, मतलब इसके साथ बाइंड करके इसके अलाउ करेंगे कि वायरस टी सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स में एंटर हो जाए। जब ये हेल्पर टी सेल्स में एंटर हो जाएगा तो इसकी वजह से ये जो वायरस है ये इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा और मतलब इसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब होगा क्या कि जब इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी को बचाने का सिस्टम है, जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स होंगे, मतलब जो अलामात एक पेशेंट जाहिर करेगा वो कौन कौन सी हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो जो पेशेंट है हम वो कहते हैं कि वो एसिम्प्टोनिक कैरियर के सिम्टम्स शो करता है। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें वो वाले सिम्टम्स हैं जिसमें हम पेशेंट को देख के ये नहीं बता सकते कि उसको एड्स हो गई है। फॉर एग्जांपल उसको बुखार हो जाएगा, उसको ठंड लगेगी, मतलब उसको चिल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी जो स्किन है उसके ऊपर खारिश होगी, उसकी वजह से इची रैशेस बन जाएंगे। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये इस एसिम्प्टोनिक कैरियर्स में आते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि इस बंदे को एड्स है। सेकेंड जो हम कैटेगराइज करते हैं सिम्टम्स को, वो है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स। अब ये जो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स हैं इसमें क्या है, इसमें हम कहते हैं कि वो वाले सिम्टम्स आते हैं जिससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को एड्स हो सकता है, या फिर ये कि इन सिम्टम्स के जाहिर होने के बाद उनका एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे उन्हें रातों को जो है वो पसीना आएगा, उन्हें डायरिया हो जाएगा, उन्हें परसिस्टेंट कफ रहेगी, मतलब ये कि बहुत लंबे अरसे तक उन्हें खांसी रहेगी, उन्हें डिप्रेशन हो जाएगा,
और उसके साथ साथ ये जो वायरस है वो ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। उस बंदे की थिंकिंग जो है वो वैसी नहीं रहती जैसे एक नॉर्मल बंदे की होती है। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी जो जजमेंट है वो वैसी नहीं रहती जैसे एक नॉर्मल एक इंसान की होती है। अगर हम उसके बाद बात करें कि जो थर्ड में हम डिवाइड करते हैं इन सिम्टम्स को, वो कौन से हैं, वो फुल ब्लोन एड्स हैं। फुल ब्लोन एड्स के जब वायरस लोड, या जो हम कहते हैं कि जो वायरस है उसका नंबर बहुत इंक्रीज कर गया, वायरल लोड बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स शो होते हैं वो सबसे पहले तो ये है कि उसका वेट बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा जल्दी से वेट लूज करता है सबसे पहले। और फिर उसके बाद वो जो पेशेंट है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन शो करता है। अब ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अगर हम इनकी बात करें कि ये कौन से होते हैं, तो ये वो वाले इन्फेक्शन हैं जिसमें हम कहते हैं कि क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो चुका है, वो अब खराब हो चुका है, वो उस तरह से नहीं है जैसा एक नॉर्मल पर्सन का होता है। तो वो जो पर्सन है अब उसको हर डिजीज हो सकती है, मतलब ये कि उसको सार्कोमा भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं कि स्किन कैंसर है। उसके अलावा उसको फंगल या वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये जो फंगल और वायरल इन्फेक्शन है ये नॉर्मल वैसे एक पर्सन को उस तरह से अटैक नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि अब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं रहा, तो कोई भी ऐसी डिजीज जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को नहीं होती लेकिन वो ऐसे पेशेंट को हो जाएगी जिसको एड्स होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एड्स को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले उसके सिम्टम स्टेटस को देखते हैं कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो कौन से मतलब कौन से लेवल पे हैं, कौन सी स्टेज पे हैं। क्योंकि ऊपर हमने बात की कि सबसे पहले तो पेशेंट जो है एसिम्प्टोनिक सिम्टम्स शो करता है जिसमें हम ये पता नहीं लगा सकते कि उस बंदे को एड्स है। उसके बाद वो एड्स रिलेटेड शो करता है, एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स शो करता है। देन जब उसके फुल ब्लोन एड्स रिलेटेड सिम्टम्स अलामात जो हैं वो जाहिर होती हैं, तब उसकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू की जाती है और उसमें उसको ड्रग्स दी जाती हैं। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो उस पेशेंट को दी जाती हैं, तो उसमें जो एक ड्रग का नाम है वो है एजिडोथायमाइडिन, और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं डाइडेनोसिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो दो हैं ये ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स जिन्हें एड्स की ट्रीटमेंट के लिए देखा जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए वो उसका CD4 काउंट है। मतलब किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका CD4 काउंट देखा जाता है, क्योंकि CD4 काउंट से हमें पता लग जाएगा कि वो जो वायरस है वो कितना ज्यादा रेप्लिकेट कर चुका है। क्योंकि जब CD4 काउंट लो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हेल्पर T सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो कम हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स के बारे में।